हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इनके संपूर्ण जीवन के बारे में चर्चा करूंगा। सभी 9 के 9 ग्रहों के बारे में आपको फलादेश बताऊंगा कि कौन सा ग्रह इनके फेवर में है, कौन सा ग्रह इनके विरोध में है और किसका रिजल्ट इनके लिए अच्छा रहेगा और किसका रिजल्ट इनके लिए खराब रहेगा। कौन सा रत्न इनको धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किस समय में क्या उपाय करना है और कौन से समय में बिना उपाय किए ही आपका समय फर्स्ट क्लास रहेगा, उन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इनका जो जन्म तारीख है देवी और सज्जनों, वो 23 अगस्त 1995 का 1:20 AM जम्मू का इनका जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म कर लो, 23 अगस्त 1995 1:20 AM जम्मू का इनका जन्म है। कुंडली आपके सामने में है, जो आप देख रहे हो कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है और इनकी राशि भी मिथुन ही है। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में सूर्य, शुक्र और बुध देवता विराजमान है। चौथे भाव में मंगल देवता है। पंचम भाव में राहु है। छठे भाव में गुरु है। सप्तम और अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में शनिदेव षष्ठ नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दसम और एकादश, दसम भाव में कोई नहीं, एकादश भाव में केतु और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा उसको समझेंगे। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखो कि आपकी जो राशि है वो जन्म राशि मिथुन है और लग्न भी आपका मिथुन है। अब आप ग्रहों का फल जानने से पहले ग्रहों का समय लिख लो कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा, वो आप लिख लो। जब आपका जन्म हुआ तो 19/5/2003 तक गुरु की महादशा चल रही थी। 19/5/2003 से लेके 19/5/2022 तक शनि की महादशा है। 19/5/2022 से लेके 19/5/2039 तक बुध की महादशा रहेगी। 19/5/2039 से लेके 19/5/2046 46 तक केतु की महादशा रहेगी। 19/5/2046 से लेके 19/5/2066 तक शुक्र की महादशा रहेगी। बस जिंदगी यहीं पर में समाप्त होगी। और अंतरदशा अब आप लिख लो कि ये तो मोटा मोटा हो गया कि इतने लंबे लंबे पीरियड का। अब आप इसमें सूक्ष्मता में जाओ और छोटे छोटे समय का आप लिखो। जैसे कि इस समय में शनि के महादशा में आपके कुंडली में गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो कि 19/5/2022 तक रहेगी। यानी कि लगभग 1 महीना अभी आपका ये परेशानी जो है अभी बना रहेगा। फलादेश में करूँगा आपको, तो ये परेशानी बना रहेगा। और आगे आप लिखो 19/5/2022 से लेके 16/10/2024 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 16/10/2024 से लेके 13/10/2025 तक बुध के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। 13/10/2025 से 13/8/2028 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 13/8/2028 से लेके 19/6/2029 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 19/6/2029 से लेके 19/11/2030 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 19/11/2030 से लेके 16/11/2031 तक बुध के महादशा में मंगल का समय रहेगा। 16/11/2031 से लेके 4/6/2034 तक बुध के महादशा में राहु की अंतरदशा ये रहेगी। 4/6/2034 से लेके 10/9/2036 तक बुध के महादशा में गुरु का ये समय रहेगा।
जो कि 4/6/2034 से लेके 10/9/2036 तक ये रहेंगे। फिर बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा आ जाएगी, जो 10/9/2036 से 19/5/2039 तक का ये समय शनि का रहेगा। आगे आप लिखो 19/5/2039 से लेकर के 16/10/2039 तक केतु के महादशा में केतु का अंतर्दशा यानी कि केतु का ही समय रहेगा। 16/10/2039 से लेके 16/12/2040 तक केतु के समय में शुक्र का समय रहेगा। 16/12/2040 से लेके 22/4/2041 तक केतु के समय में सूर्य का समय रहेगा। 22/4/2041 से लेके 22/11/2041 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। अंतर्दशा का अर्थ आप ये समझना कि इस समय में इतने तारीख से इतने तारीख तक इस ग्रह का समय आपके ऊपर में विशेष तौर पे हावी होगा, ये समझना बस। 22/11/2041 से 19/4/2042 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी और 19/4/2042 से लेके 7/5/2043 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 7/5/2043 से लेके 13/4/2044 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी और 13/4/2044 से लेके 22/5/2045 तक केतु के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। 22/5/2045 से 19/5/2046 तक केतु के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। देवी और सज्जनों, उसके बाद 20 साल के लिए आपके जीवन में शुक्र का समय आ जाएगा, जो आपके लिए कैसा रहेगा उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आपने ग्रहों का समय लिख लिया, किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा। अब उसका फलादेश जो है समझने की आवश्यकता है कि जिस ग्रह का समय जीवन में जब जब आएगा तो उसका क्या फल आपको मिलेगा। अब जो फलादेश मैं करने जा रहा हूँ उसको आप उस ग्रह के समय में उसके सामने लिखते चले जाओ अथवा समझते चले जाओ कि ये अंतर्दशा महादशा जब हमने लिखाया होगा तो अब जो मेरे मुख से शब्द निकलेगी वो उसी समय में फलित होगा। चर्चा हम लोग सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के 3रे भाव में सिंह राशि में ही बैठा हुआ है, जिसके कारण से सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा अपने से जूनियर लोगों से अथवा छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु के नाश होंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित जो परेशानी है वो आपकी शांत होगी। अगर परेशानी नहीं है तो उस परेशानी को सूर्य अपने समय में आने नहीं देगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके कुंडली के यहाँ से 9वें भाव पे पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9वें भाव पे पड़ेंगे, जिसके कारण से सूर्य के समय में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी करने का आपको मौका जो है सो प्राप्त होगा। और आपको मैं बता दूं कि ससुराल से भी लाभ के योग बनेंगे, साला साली से भी कुछ फायदा होगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इन सब के भी कुछ आशीर्वाद आपको लगेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपके शिक्षा का भी उचित इस्तेमाल हो पाएगा, गुरु का आचार्य का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और कुछ सपने भी पूरे होंगे। लेकिन इस समय में परेशानी यही रहेगी कि गुस्सा ज़्यादा आएगा, भाग दौड़ मेहनत परिश्रम भी बहुत हद से ज़्यादा करना पड़ेगा। सूर्य आपके कुंडली में 5 डिग्री पर में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी सूर्य के लिए कभी भी जीवन में आपको माणिक के नाम का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। मित्रों, चंद्रमा जो है आपके कुंडली के 2रे भाव का मालिक है, यानी कि चंद्रमा कर्क राशि के मालिक होते हैं और कर्क राशि आपके कुंडली का 2रा भाव है। ये धन का मालिक आपके कुंडली में, बैंक बैलेंस का आपके कुंडली में मालिक चंद्रमा ही है। जो चंद्रमा आपके कुंडली में आपके मस्तक पर में विराजमान है, यानी कि कुंडली के 1म भाव पर में।
मिथुन लग्न के कुंडली में वैसे चंद्रमा एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में क्या क्या फल की आपको प्राप्ति होगी वो आप सुन लो और समझ लो। चंद्रमा 26 डिग्री पर में आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं। चंद्रमा का जब जब समय आएगा शारीरिक तौर पर में कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। दिमाग आपका बड़ा चंचल हो जाएगा, मन जो है कन्फ्यूजन से भर जाएगा, इमोशनली कमज़ोर हो जाओगे। रंग रूप भी रंग रूप आपका चंद्रमा के समय में बहुत बढ़िया बना रहेगा, लेकिन मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ आप नहीं ले पाओगे, विवेक का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शील स्वभाव चरित्र कैरेक्टर में भी कुछ कमी आ जाएगी। गर्व करने लायक कुछ काम कर सकते हो, विनम्रता जरूर बनी रहेगी, स्वभाव जरूर आपका बढ़िया रहेगा। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में जीवन साथी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव छोटी छोटी बातों पे झेलना पड़ सकता है। काम वासना की अधिकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपको प्रभावित हो सकता है चंद्रमा के समय में। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, अंडकोश से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मन कुछ परेशान कर सकते हैं, और पार्टनरशिप में अगर कहीं पर में किसी के साथ काम कर रहे हो वहाँ पर में भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा आपके कुंडली के दूसरे भाव का मालिक है। चंद्रमा के समय में पैसे तो आपके पास में आएंगे, धन धान्य संपत्ति तो आपके पास में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। परिवार में कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का माहौल जो है सो बन सकता है, इसलिए सावधान। चंद्रमा के लिए जीवन में चंद्रमा के लिए रत्न आता है मोती, जो मोती आपको जीवन में कभी भी नहीं धारण करना है। चंद्रमा के बाद अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के एकादश भाव के साथ साथ छठे भाव के मालिक होकर के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं 26 डिग्री पर में। इस कुंडली में मंगल देवता 50% बढ़िया तो 50% खराब रिजल्ट देने वाले ग्रह हैं। बढ़िया के मामले में मंगल देवता क्या देंगे पहले वही सुन लो। एकादश भाव के मालिक हैं, तो मंगल का जब जब महादशा अंतरदशा हमने लिखवाया होगा उस समय में आय होगा, लाभ मिलेंगे, पैसे आएंगे, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति होगी, कुछ इच्छाओं की पूर्ति होगी, कुछ सीनियर्स बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। उस उम्र में जब पहुँचोगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन बाकी मामलों में मंगल आपको परेशान करेगा, जैसे कि मंगल के समय में आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, दुश्मन आपके बढ़ते चले जाएंगे, चिंताएं बढ़ेंगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। भगवान न करे कर्ज वगैरह भी हो सकता है। अगर सावधान नहीं रहोगे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पे तुलोगे तो केस मुकदमा भी हो सकता है। पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अपयश, कलंक, शोक और दुख के भी आप भागी हो सकते हो। मंगल आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। सुख में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। माता को कुछ हेल्थ वाइज परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ज़मीन, मकान, गाड़ी, इन सब के सुख का योग रहेगा, लेकिन इन सब में टेंशन तनाव जो है बहुत बनेंगे। आपको बता दूं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ धन हानि भी हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानी भी मंगल के समय में आपको परेशान कर सकती है, सावधान। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से मंगल के समय में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा। काम वासना की अधिकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा, और दुश्मन भी कुछ परेशान करेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर में, मंगल के समय में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चलेगा। कारोबार में कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा। पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी देखने को आपको मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो लाभ मिलेगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, इच्छा पूर्ति होगी, पैसा आएगा, सीनियर्स का कुछ सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। तो ये मंगल का प्रभाव आपके ऊपर में जो है सो रहेगा। मंगल के लिए भी जीवन में उसका रत्न मूंगा आता है, जो आपको जीवन में कभी नहीं धारण करना है। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे।
बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, प्रथम और चतुर्थ भाव के मालिक होकर के। बुध 27 डिग्री पर में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध का जब जब समय आएगा तो आपको छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। माता पर में अगर कोई मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य संकट भी आने वाला होगा तो बुध के समय में अगर वो भयंकर संकट नहीं है तो टल जाएगा। गुप्त शत्रु के नाश होंगे। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वो खत्म होगी। बुध की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में, जिसके कारण से भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने के मौके प्राप्त होंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शिक्षा भी आपकी सही मायने में शिक्षा का भी इस्तेमाल कर पाओगे और कुछ ऐसे सपने भी होंगे जिसका आपको लाभ मिलेगा और जो सपने आपके पूरे होंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के प्रथम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से शरीर भी स्वस्थ रहेगा, रंग रूप भी बड़ा कमाल का दिखेगा, एक गजब की आकर्षण चेहरे पर में आ जाएगी। आपको मैं बता दूं कि शरीर में बल का एहसास होगा, मस्तिष्क बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे, विनम्रता कूट कूट के भरी रहेगी, स्वभाव भी बड़ा सुंदर रहेगा। बुध के समय में आपको सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन खरीदने का, जमीन के सुख का योग बनेगा, मकान बनाने का, मकान खरीदने का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी उसको उस समय में दबना पड़ेगा। यानी कि बुध के समय में धन, दौलत, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, सुख, सब कुछ का योग आपके कुंडली में है जो आपको प्राप्त होगा। बुध का रत्न होता है देवी और सज्जनों पन्ना। इस व्यक्ति के कुंडली में बुध बहुत कमजोर है, 27 डिग्री पे बैठा हुआ है। बुध के समय में कम से कम अथवा आजीवन अगर ये व्यक्ति पन्ना धारण करते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी वो रहेगा। पन्ना अपने वजन के हिसाब से धारण करना है। अगर आपका वजन 70 किलो होगा तो आपको 8 रत्ती का पन्ना धारण करना है। अगर आपका वजन 60 किलो होगा तो आपको 7 रत्ती का, इसी प्रकार से जितना वजन होगा उससे 1 रत्ती बढ़ा करके पहनना है। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे, जो बृहस्पति आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसका समय भी अभी चल रहा है जो मई तक है। बृहस्पति आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बृहस्पति का जब जब समय जीवन में आएगा दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, रोग परेशान करेगा, पेट से संबंधित परेशानी परेशान करेगी, भगवान न करे कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है। बहुत अगर सावधान नहीं रहोगे तो केस मुकदमा का भी योग बन सकता है। अपयश, कलंक, शोक और दुख के प्राप्ति का भी योग बनाएंगे बृहस्पति। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव पर में, जिसके कारण से पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी लाभ कम मिलेगा, टेंशन तनाव का योग बन सकता है। सरकार से भी लाभ मिलना मुश्किल रहेगा, काम धंधा कारोबार भी बहुत बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। ये बृहस्पति का समय है, इसलिए लाभ तो आपको मिलेगा, लेकिन मैं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा आपको प्राप्त नहीं होगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में वृद्धि होगी, विदेश से अगर कहीं से कोई कनेक्शन है तो वहाँ से कुछ लाभ मिलेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा। और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, पैसा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग, परिवार में भी टेंशन तनाव का योग बनेगा, लेकिन वाणी से आपका ज्ञान जो है जरूर झलकेगा। बृहस्पति इस कुंडली में मालिक है सप्तम भाव के साथ साथ दसम भाव का भी। तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग भी खराब रिजल्ट देगा, जैसे कि दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी। जब जब बृहस्पति का समय आएगा तब तब वैवाहिक जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा न चलना और दुश्मन के द्वारा परेशानी, ये बृहस्पति आपको देगा। तो बृहस्पति का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। बृहस्पति के लिए रत्न आता है पीला पुखराज, जो आपको जिंदगी में कभी भी धारण नहीं करना है। बृहस्पति का समय अभी तो खैर बीत गया, लेकिन आने वाले समय में जब भी आए तो उस समय बृहस्पति के मंत्र का जाप और उसका हवन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली में
द्वादश भाव के साथ साथ पंचम भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए शुक्र आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और योग कारक ग्रह है। शुक्र का समय जब जब जीवन में आएगा, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, माता पर मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य संकट भी आने वाली होगी। अगर उनके कुंडली में प्रबल योग मृत्यु का नहीं होगा तो आपके कुंडली से वो सामान्य योग कट जाएगा, टल जाएगा। गुप्त शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो शुक्र के समय में दब जाएगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ से नवम भाव पे पड़ेंगे, जिसके कारण से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म और तीर्थ का पालन करोगे, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा, साला साली से फायदे मिलेंगे, शिक्षा का सही प्रयोग कर पाओगे, यश में वृद्धि होगी, सपने पूरे होंगे और हर तरफ से आपके लिए जो है दुआएं निकलेंगी। आप शुक्र के समय में जब जब वो आएगा तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे आप। शुक्र आपके कुंडली के द्वादश भाव के साथ साथ पंचम भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से शुक्र के समय में विदेश से भी प्रबल धन लाभ का योग बनेगा, अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे, संतान के सुख में वृद्धि होगी, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल होगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य करेंगे, पेट से संबंधित परेशानी भी शांत रहेगी। शुक्र के समय में कम से कम अथवा आजीवन शुक्र के लिए अगर आप चाहें तो एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर जो है सो आप धारण कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहे। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि का समय तो अब खैर बचपन से लेकर के अब आपका समय कैरियर बनाने का शुरू हुआ उसी में बीत गया, लेकिन अंतर्दशा शनि का जब जब आएगा, ये राजयोग बना रहा है शनि 11 राशि में, यानी कि कुंभ राशि में बैठा हुआ है। शनि का समय जब जब आएगा आपको बहुत लाभ देगा। शनि के समय में आपको क्या मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से फायदे मिलेंगे, सपने पूरे होंगे, शिक्षा का सही इस्तेमाल कर पाओगे। और शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय मिलेगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, बुढ़ापा में पुत्र वधु दामाद का सुख प्राप्त होगा। और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ से तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, जूनियर्स से लाभ, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का दब जाना। 8, 9, 10 दसम दृष्टि छठे भाव पर में पड़ेगी यहाँ पर में, जिसके कारण से दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग खत्म होंगे, कर्ज धीरे धीरे खत्म होंगे, केस मुकदमा अगर कोई चल रहा होगा तो वो भी दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश और कलंक भी धुल जाएगा, शोक और दुख का भी नाश होगा। शनि अष्टम भाव के भी मालिक हैं तो विदेश से भी धन लाभ का आपके लिए योग बनेगा। शनि के समय में कम से कम शनि के लिए नीलम धारण करना आपके लिए परम आवश्यक था, जो समय अब बीत गया। शनि के लिए नीलम अगर आपने धारण कर लिया होता तो शनि आपको राजयोग का पूर्ण फल दे पाता, क्योंकि शनि आपके कुंडली में केवल 29 डिग्री पर में है, यानी कि मृत अवस्था में है, इसके पास कोई क्षमता ही नहीं है। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो आपके लिए 5 डिग्री पर में है, अच्छे नहीं है। राहु के कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधक योग बन गया, संतान प्राप्ति में आपको परेशानी है, जीवन में पुत्र प्राप्ति में खास करके परेशानी है, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल राहु के समय में नहीं हो पाएगा, यश में कमी रहेगी, चाहने वालों की संख्या में कमी रहेगी, धर्म और मंगल कार्य कम कर पाओगे, पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और राहु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव पर में ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा इन सब में परेशानी का सामना, यश में कमी, साला साली से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी राहु के समय में नहीं काम आएगा। राहु की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में यहाँ पर में, जिसके कारण से आय में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, इच्छा की पूर्ति कम होगी, पुत्र वधु दामाद का सुख भी अपने उम्र से कम मिलेगा, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति और सीनियर से सपोर्ट भी कम मिलेगा। राहु की 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, मेंटली तौर पर में राहु के समय बहुत परेशान रहोगे, ज्ञान आपका साथ नहीं देगी, दिमाग भ्रमित हो जाएगा, गर्व करने लायक काम नहीं कर पाओगे, राहु आपको बड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ देगा, राहु आपके लिए बढ़िया नहीं है। राहु के लिए रत्न आते हैं गोमेद, जो आपको जिंदगी में कभी नहीं धारण करने हैं। राहु के लिए राहु के समय में आपको रत्न धारण करना है, रत्न धारण नहीं करना है, पूजा पाठ का सहारा लेना है।
राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु मेष राशि में आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। केतु का जब जब समय आएगा आय कम मिलेगा, लाभ कम मिलेंगे, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, इच्छा पूर्ति कम होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, अपने उम्र से पुत्रवधू दामाद का सुख कम प्राप्त होगा। और इसकी पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में पराक्रम में कमी आ जाएगी। जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा। छोटे भाई बहन अगर होंगे अथवा नहीं होंगे तो उनके समान व्यक्ति से टेंशन तनाव का योग बनेगा। पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। राहु की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो राहु के कारण एक पुत्री प्राप्ति का योग जरूर बनेगा, लेकिन संतान में विलंब का योग बनेगा। संतान में बाधक योग हुआ ये। संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल होने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन करने में कमी, ननिहाल से लाभ लेने में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी। और राहु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, विवाह होने में परेशानी का योग, और विवाह विलंब से होने के योग बन गए और होने में भी परेशानी के योग बन गए। काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में भी परेशानी के योग बना देगा ये केतु। तो केतु के लिए रत्न आता है लहसुनिया लाजबर, जिसको कभी धारण नहीं करना है, पूजा पाठ का सहारा लेना है। आपके कुछ प्रश्न भी हैं, शायद मैं देख लेता हूं क्या है। आपका प्रश्न है जॉब, स्टडी, लाइफ, मनी, यानी कि नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी का भी कुंडली में योग है। शनि के कारण शश नामक राजयोग बन रहा है। आप अगर सही से तैयारी करोगे तो आपको सरकारी नौकरी का भी योग है। पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा सा कम लगेगा आपका, जब जब राहु का समय आएगा, केतु का समय आएगा, क्योंकि राहु केतु यहाँ पर में बैठे हुए हैं। जिंदगी कैसी बीतेगी बता दिया, पैसा कब कब आएगा बता दिया, ग्रहण नीच का सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया आपको, कौन सी फील्ड में जॉब लगेगी, और मैरिड लाइफ का पूछना। विवाह और वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी के योग हैं भाई साहब, जिसके लिए आपको जो है पूजा पाठ का सहारा लेना अनिवार्य हो जाएगा। इसीलिए आप के लिए उपाय बता देता हूँ। विवाह के लिए आपके विवाह में परेशानी है, एक तो मांगलिक दोष है, दूसरा राहु केतु कारण परेशानी है। तो आपको करना क्या है कि विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन सही बीते, इसके लिए सबसे पहले मांगलिक दोष की शांति करवानी है अथवा मांगलिक लड़की से विवाह करना है। दूसरा, राहु केतु और मंगल के मंत्र का जाप, उसका हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सुयोग्य पत्नी प्राप्ति के लिए मंत्र से संपूर्ण पाठ, रुद्राभिषेक, ये करवाना आपके लिए अनिवार्य है, जिसमें 5-7 पंडित 5-7 दिन तक करेंगे, तब जा करके ये काम सफल होगा। अगर सक्षम होगे तो करवा लोगे, नहीं सक्षम होगे तो भगवान पर में छोड़ दोगे, आराम से वक्त बीतेगा, आज नहीं तो कल आपको करवाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के विवाह होगा और वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा। अगर भगवान की कृपा से विवाह हो भी गया तो वैवाहिक जीवन सुख में कभी नहीं रहेगा, ये मेरा आपको लिख के दे सकता हूँ। इसके लिए आपको ये करवाना ही पड़ेगा, आज करो कल करो। विवाह के बाद संतान के लिए फिर से राहु केतु के मंत्र का जाप और पुत्र प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। बड़ा डिटेल्ड में जानकारी हमने आपको दे दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।